भिखारी और पुजारी। लगभग 300 वर्ष पुरानी बात है। रामगढ़ गांव में नीता नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रामू था। रामू राज दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता कि कब घर लौटेगा पता नहीं था। रामू को भगवान में विश्वास नहीं था। नीता अपना ज़्यादा समय भगवान की पूजा में बिताती थी। वह सदा भक्ति में लीन रहती और उससे प्रार्थना करते हुए कहती, स्वामी तुम कब मुझे दर्शन दोगे, तुम कब मेरे घर आओगे। एक दिन जब नीता हमेशा की तरह भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी, तब पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी यह प्रार्थना पूरी करूँगा। तुम अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखना। मंदिर में भगवान की आवाज़ सुनकर नीता खुश हो उठी। उसने सोचा, आज तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह तुरंत अपने घर की ओर चल दी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार की। वह फिर प्रतीक्षा करने लगी कि भगवान कब आएंगे। इंतजार करते करते शाम हो गई थी। इतने में उसे एक भिखारी की आवाज़ सुनाई दी। वह नीता के घर के सामने खड़ा जोर से जय श्री राम कह रहा था। उसे देखकर नीता को लगा कि शायद श्री राम इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा भाग्य है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके भोजन के लिए पधारे। यह सुनकर भिखारी बोला, मैं एक साधारण भिखारी हूँ, मैं भीख लेने आया हूँ। लेकिन नीता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिखारी को एक आसन पर बैठाया और उसके सामने पत्तल बिछाकर उस पत्तल पर थोड़ा थोड़ा कर पकवान रखने लगी। भिखारी बड़े मज़े से इन पकवानों को खा रहा था। जब वह खा रहा था तो नीता ने भक्ति भाव से भजन गाने शुरू कर दिए। भिखारी बहुत खुश हुआ। अब सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए नीता ने जल्दी से दीप भी जला दिए और रोशनी कर दी। तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। नीता दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पुजारी बड़ी सज धज कर खड़ा था और एकदम भगवान श्री राम दिख रहे हैं। नीता को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने तुरंत भीतर आकर उस भिखारी को घर की टांड पर छिपा दिया। टांड में पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए वह वहाँ किसी को नहीं दिखाई दिया। अब नीता ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन कराने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन थी। इतने में बाहर घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो नीता का पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब उसे कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पुजारी, जो भगवान का वेश बनाए हुए था, को नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी मेरे पति को भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं, मैं गुस्सैल भी बहुत हूँ। जब तक वह सोते नहीं तब तक आप कृपया टांड पर छिपे रहें। और यह कहकर उसने पुजारी को भी टांड पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस टांड पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था, वह दुब दुब कर एक कोने में लेट गया। भिखारी तो वहाँ पहले से ही था ही, उसका पेट भी भरा हुआ था। उसे नींद आ गई। नींद में उसे यह भी पता नहीं चला कि वह पुजारी भी वह लेटा है। नीता का पति जब भोजन करने लगा तो ढेर सारे पकवान देखकर उसने अचंभा हुआ। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर, मिठाई, इतना खाना, कोई खास बात है क्या? पति के प्रश्न का नीता ने इस प्रकार उत्तर दिया, रात को मुझे अब सपना आया था कि आप आज आने वाले हैं, इसलिए मैंने यह सब तैयारी की ताकि आपको बढ़िया भोजन करा सकूं। पत्नी के उत्तर से पति बहुत खुश हुआ। उसने भोजन खाना शुरू किया। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे नींद भी आने लगी और वह अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात हुई तो भिखारी को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पानी दो, पानी दो। नीता के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज़ कैसी है? कौन पानी मांग रहा है? नीता ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते ना, इसलिए वे इस तरह से चिल्ला रहे हैं और हमसे पानी मांग रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कहेंगे मैं उन्हें पूरा करूँगा। इस बार आप हमें क्षमा करें और शांत हो जाएं। पर भिखारी तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह और जोर से चीखा, हाय मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, कोई पानी दे दो। नीता ने टांड की ओर मुंह कर कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए और शांत हो जाइए। भिखारी ने नीता का संकेत समझ लिया। वहाँ पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में से पुजारी का गंजा सिर गोल पत्थर के समान लगा। उसे लगा, यहाँ नारियल फोड़ लेता हूँ। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सिर भी फट गया और दर्द के मारे पुजारी चिल्लाया, बाप रे, मार डाला। पुजारी जी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिखारी के हाथ पर जा पड़ा। दोनों अब आपस में भिड़ गए और लड़ने लगे। टांड पर अब काफ़ी हलचल मच गई और बहुत जोर से शोर हो रहा था। टांड पर हलचल की यह ध्वनि नीता के पति रामू को कानों में पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहाँ प्रेम आत्माएं हैं और वे आपस में लड़ रही हैं। नीता ने इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज़ में थोड़ा डर लगाकर बोली, अरे पितरों ने अब यह गुस्से वाला रूप धारण कर लिया है। मैं इनसे रोज़ प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने तक शांत रहे। लगता है अब इन्हें पता चल गया कि आप आ गए हैं
और इसलिए इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। इतने में उस लड़ते लड़ते भिखारी और पुजारी टांड से नीचे आ गिरे। बड़े जोर की आवाज़ हुई। रामू डर गया। उसे लगा कि उसके पितर उससे रूठ गए हैं। वह डर के कारण अपने होशो खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। लेकिन ताज्जुब की वे चाबुक स्वयं अब उसकी अपनी ही पीठ पर पड़े रहे थे। उसे लगा कि जरूर यह उन प्रेम आत्माओं का काम है। अब रामू को भी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितर उसका पीछा कर रहे हैं। अब बड़े जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी गलती नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच नीता को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिखारी और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। पर हाँ, उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस भगवान की उसने इतनी आराधना की, उसी भगवान ने उसे इतना विचित्र अनुभव क्यों दिया। अगली सुबह रामू आया और नीता से बोला, चलो पहले हम भगवान की पूजा करते हैं। और तब से रामू भगवान में विश्वास करने लगा। अब से उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनी। वह खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को